सूरत में विकास का लाभ जिस तरह हर घर तक पहुंच रहा है, वो जब मैं देखता हूं, सुनता हूं, तो मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। मोदी जी तो व्यक्ति है ही नहीं। एक सेकंड, एक स्टूडेंट को नाम नहीं पता है गुजरात के मुख्यमंत्री का। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल मैदान में हैं। गुजरात की बाजी को जीतने के लिए अपने अपने रणनीति का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे मजबूत चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनावी सभा में उतार दिया है। मोदी जी गुजरात में जगह जगह सभा कर वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह गुजरात से हैं और गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगने की कोशिश जारी है। मोदी जी जब सभा कर रहे थे तो उस दौरान एक वीडियो सामने आया है जिस पर खूब चर्चा हो रही है और गुजरात के विकास पर सवाल खड़े हो गए हैं। हम आपको इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण बातों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि गुजरात के विकास का मॉडल, उसका सच क्या है, वह कुछ वीडियो क्लिप्स में दिखाई पड़ जाएंगे। दूसरी बात यह कि गुजरात में बीजेपी ने इस कदर मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला शुरू किया कि लोग अब जानते भी नहीं है कि गुजरात के मुख्यमंत्री है कौन, और इसे भी बीजेपी प्रवक्ता जो है बहुत ही चालाकी से बचने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति की पार्टी नहीं, विचार की पार्टी है भाजपा। हैरानी की बात है। चलिए बताते हैं पूरे विस्तार से। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सभा थी, इसलिए तैयारियां इस कदर की गई कि उस वीडियो में देखा जा रहा है कि पंडाल के जरिए जो गंदा इलाका है, जो विकास नहीं हुआ, जो बिल्कुल गंदगी से भरा पड़ा है और वहां पर आबादी बसती है, इस वीडियो में आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसे छुपाने के लिए पंडाल का प्रयोग किया गया। मोदी जी भाषण दे रहे हैं, गुजरात के विकास की गाथा गा रहे हैं, गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर यह देखा जा रहा है कि उस पंडाल के पीछे गुजरात जो है वो कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए पंडाल के भीतर का गुजरात है और पंडाल के बाहर जो है वह दूसरा गुजरात है, जहां पर देखा जा रहा है गंदगी में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। झुग्गी झोपड़ी सब कुछ वहां पर दिखाई पड़ रहा है और कचरा से भरा पड़ा है। इस वीडियो में आप स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी सूरत में कह रहे थे कि यह मेरा मिनी हिंदुस्तान है, यहाँ पर गरीबों के लिए हमने 80,000 घर बनाए हैं, लेकिन उसी पंडाल में, सफेद पंडाल से जो घेरा गया, उस पंडाल के बाहर का दृश्य जो आपने अभी देखा, उसमें क्या है? झोपड़ियां हैं, झुग्गियां हैं और कचरा भरा पड़ा है, गंदगी है। इसी को शायद गुजरात का असली विकास कहा जाता हो, लेकिन यह दृश्य चौंकाने वाला है। जो गुजरात मॉडल का दंभ भरते हैं भाजपाई, वह कहीं ना कहीं इस दृश्य को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, या शायद प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी नहीं होगी, या फिर जानकारी है तब भी वह गुजरात के विकास मॉडल की गाथा गाते दिखाई पड़ रहे हैं। कहां गया विकास? अगर सूरत का विकास हुआ है और इस तरह के वीडियो को देखा जाए तो कहां पर हमें चीजें स्पष्ट रूप से सही दिखाई पड़ती हैं? नहीं दिखाई पड़ती। लगता है कि गुजरात अभी भी बहुत मायने में पिछड़ा हुआ है। हालांकि नाराजगी बहुत अलग अलग स्तर पर दिखाई पड़ती है गुजरात में, जो सरकार से खफा चल रहे हैं। खैर, अभी आपने इस वीडियो को देखा। अब इसी वीडियो को किसी शख्स ने कोलाज कर दिया और उस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ मिक्स करके दिखाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप वो भी वीडियो थोड़ा सा देखें कि मोदी जी सूरत की गाथा गा रहे हैं कि कैसे सूरत में विकास हुआ, क्या हुआ, और फिर गुजरात मॉडल की जब चर्चा होती है तो उसी पैरेलल में उस वीडियो को दिखाया गया है, जहां पर यह देखा जा रहा है कि कैसे झुग्गी झोपड़ी और गंदगी पंडाल के पीछे पड़ी हुई है गुजरात में। सूरत में विकास का लाभ जिस तरह हर घर तक पहुंच रहा है, वो जब मैं देखता हूं, सुनता हूं, तो मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। इसी क्रम में आज सूरत के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। तो देखा आपने, और इस वीडियो को शेयर करते हुए अरशद कुरैशी ने लिखा, कांग्रेस से जुड़े हैं, जुमलेबाज आदमी,
और वीडियो में जो फ्रेम बनाया गया है, एक है भाषणों में विकास और फिर दूसरा पोर्शन है टेंट के पीछे विनाश। जो चित्रण अभी हम आपके सामने पेश कर रहे थे कि कैसे जो दूसरा पहलू गुजरात का दिखाई पड़ रहा है, जहां गंदगी का अंबार है, झुग्गी झोपड़ियां, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। 28 साल गुजरात मॉडल बेहाल, यह इस ट्विटर यूजर का यानी कांग्रेस नेता का कहना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि गुजरात में किस तरीके का विकास हुआ है। अब देखिए, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, टीवी चैनल्स पर हमेशा डिबेट होता है। आज तक के चैनल पर अंजना ओम कश्यप शाम में डिबेट करवाती हैं, उसमें भाजपा के, कांग्रेस के, तमाम अन्य दलों के प्रवक्ता आते हैं और फिर बहस शुरू करा दी जाती है। इसी दौरान अंजना ओम कश्यप को क्या सूझा कि ऑडियंस में बैठे लोगों से, दर्शकों से उन्होंने पूछ दिया कि किन किन लोगों को गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पता है, ये बता दीजिए। और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र भाई पटेल बोलने वाले थे ही नहीं, क्योंकि किन्हीं को पता ही नहीं था गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं कि इसमें लोग क्या जवाब दे रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में। बहुत गुजरात अच्छा के है, मुख्यमंत्री का नाम हमारी कोई जानता पार्टी है? विचार से जानी जाती है, व्यक्ति से नहीं। ये इसका प्रमाण है, मोदी जी से ये तो प्रमाण है कि हम जानी व्यक्ति के नहीं विचार के लिए है, मोदी क्योंकि जी भाजपा तो की व्यक्ति विचार है सब ही जगह है। बहुत अच्छा। मोदी जी तो व्यक्ति है ही नहीं। एक बहुत सेकंड, अच्छा। एक सेकंड, एक स्टूडेंट को नाम नहीं पता है गुजरात के मुख्यमंत्री का। तो सुन लिया आपने, यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। और इसमें भी बचाव करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता तैयार बैठे थे। वो कह रहे हैं इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विचारधारा की पार्टी है, विचारों की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। लेकिन दुनिया जानती है प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के अलावा कोई और नाम पार्टी में दिखाई नहीं पड़ता है। और हर जगह कम से कम ऊपर से लेकर नीचे तक तो मोदी 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 मोदी, इतना ही लोगों को पता है कि इसके अलावा लोग नहीं जान पाते हैं कि कहाँ किसको क्या बैठा दिया गया, पता ही नहीं चलता है। और इसी को लेकर अंजना ओम कश्यप के शो में भाजपा प्रवक्ता के सामने यह पता चल गया कि जो सत्ता में गुजरात में बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में जनता को भी नहीं पता होता है कि कौन मुख्यमंत्री है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। यह आश्चर्यजनक बात है और यह बेहद फजीहत कराने वाली स्थिति भाजपाइयों के लिए हो गई वहां पर। अब आते हैं गुजरात की समस्याओं पर। गुजरात में कोई खुश नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो भाजपा का पीछा छोड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसके अलावा गुजरात के जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर पूर्व सैनिक रहे हों, इसके अलावा अगर आप देखें फॉरेस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं या अन्य तमाम विभागों के कर्मचारी जो लगातार अपने मांगों को लेकर, शिक्षक भी उसमें शामिल हैं, प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, सचिवालय घेरने निकल जाते हैं। ऐसे तमाम लोग सड़कों पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, इस सरकार से खफा है या बार बार ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे गुजरात सरकार के खिलाफ नाराजगी तो दिखाई पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी कितना प्रयोग कर चुकी है। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। आनंदीबेन पटेल के बाद विजय रूपाणी को जिम्मेदारी दी गई, विजय रूपाणी के बाद भूपेंद्र भाई पटेल को काम दे दिया गया। तो इस तरीके से गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी बीजेपी चाहती है कि सत्ता उनकी बनी रहे और मुख्यमंत्री बदलने के पीछे भी यही सब वजह होती है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। भले ही उनके चेहरे के बारे में लोग नहीं जान सके, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, अपने वो जोड़ तोड़ के गणित वाली सियासत जो है या फिर सियासी जो आंकड़े होते हैं, चाहे जातीय समीकरण हो या फिर ध्रुवीकरण की बात होती है, इन तमाम मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी बाजी मारना चाहती है। हालांकि इस बार उन्हें आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। हो सकता है इसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो 27 से 28 सालों से वहां शासन कर रही है उसका तिलिस्म टूटने की संभावना बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में तो है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एक बार फिर से काम आएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री को तो लोग जानते नहीं है। इसीलिए यह सवाल उठने लगा है कि मोदी मोदी करके ही क्या गुजरात में नैया भाजपा की पार लगने वाली है। इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिससे भाजपाई को टेंशन हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।